पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय आबी जारहियत पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, आला अस्करी क़यादत, विफाक़ी वज़रा, कौमी सलामती कमेटी के अरकान और दीगर सीनियर अफसरान शरीक। वज़ारत ख़ारजा भारतीय यकतरफ़ा इक़दामात के खिलाफ तजावीज़ पेश करेगी जिनकी मंजूरी कमेटी देगी। भारतीय यकतरफ़ा इक़दामात पर मौसर और कानूनी रद्द-ए-अमल तैयार किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद, वर्ल्ड बैंक से आलमी सालसी के ऑप्शन पर भी गौर। भारत के साथ शिमला मुआहदा समेत तमाम दो तरफा मुआहदों का असर नौ जायजा लिया जाएगा। भारत की जानिब से किसी किस्म की मुहिम जोई का मौसर तरीन जवाब देने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा साक डार का कहना है कि भारत के हर इक़दाम का तुर्की तरह जवाब दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सिंध तास माहदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर अभिनंदन की शक्ल में दिया गया जवाब भारत को याद होगा। भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे, तफ्तीश करके जिम्मेदारों को तलाश करे। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं भारत ने सिंध तास माहदे को छेड़कर खित्ते में कशीदगी को हवा दी। माहदे में वाज़ेह लिखा है कोई एक फरीक एकतरफा फैसला नहीं कर सकता। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पहलगाम हादसे का जिम्मेदार वजारत दाखिला को करार दे दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में मंजूर करारदाद में कहा गया कि हादसा दरअसल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी का नतीजा है। CWC ने दावा किया कि सयाहों पर हमला एक ऐसे मकाम पर हुआ जहां हिफाजती इंतजामात हमेशा 3 सतही रहते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी सरकार का पाकिस्तान मुखालिफ जुनून, पाकिस्तान का सरकारी एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मोदी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई रोक दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का एक और खतरनाक मंसूबा बेनकाब। 2003 से भारतीय जेलों में अकैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का भारतीय मंसूबा सामने आ गया। 56 बेगुनाह कैदियों में ज्यादातर माहीगीर और गलती से LOC पार करने वाले शामिल हैं। भारत तशद्दुद के जरिए इन कैदियों को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगवा सकता है। इन कैदियों को जाली एनकाउंटर में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद भी किया जा सकता है। बालाकोट तर्ज पर नाम नेहाद दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमले की भी मनसूबाबंदी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का दहशतगर्द कैंप मौजूद नहीं। अगर भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर पाकिस्तान में किसी फर्जी कैंप को निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी 9 लाख भारतीय फौज की नाकामी पर सवालात उठा दिए। भारत किसी दहशतगर्दी की लाश तक नहीं दिखा सका, जो साबित करता है कि पहलगाम हमला भी माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तरह का ड्रामा है। भारत की सफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से रुकावटें हटा दी। हमले की हिफाजत पर मौजूद पुलिस चौकी खत्म। हाई कमीशन के बाहर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का मुजाहरा, मुखालिफाना नारेबाजी। पहलगाम वाक़े के बाद इंतहा पसंदों की कश्मीरी तलबा को धमकियां। देहरादून शहर खाली करवाने का अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। वर्दी और इनकी वर्दी सेम नहीं होती है। अगर टेररिस्ट को हम देखेंगे 90 से देखो कौन सा टूरिस्ट उन्होंने मारा है। मानो ये हमारे बाप जैसे है, मानो सिख भी यहाँ पे रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, किस सिख को मारा है? ये खाली गवर्नमेंट की चाल है क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था। ये गवर्नमेंट का एजेंडा है। ये मानो हमारा उमर अब्दुल्ला साहब इनको स्टेटहुड मांग रहा था, इन्होंने इस पे अटैक किया। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। अहम सवालात भी उठा दिए। कहा इतने भारी सिक्योरिटी इंतजाम और सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी में यह हमला कैसे हो गया? ये हुकूमत की चाल है क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था। पहलगाम वाक़या ड्रामा और चाल है। 1990 से लेकर अब तक कौन सा सयाह हमने मारा है? यहाँ पर सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। किस सिख को हमने मारा है? ये हमारा कश्मीर खत्म करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला इनसे स्टेट होल्डिंग मांग रहा था और इसने ये ड्रामा किया।
मुल्की सालमियत और कौमी मफाद के लिए हम सब मुत्तहिद, किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पहलगाम वाक़े के तनाजुर में भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हम भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। मोदी सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अगर भारतीय हुकूमत ने इस वाक़े की आड़ में किसी भी जारहियत की कोशिश की तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान की भारतीय इल्जामात और इकदामात की शदीद मजम्मत। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा, मुल्क के लिए हम सब इकट्ठे और अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अफनानुल्लाह बोले, मुश्किल वक्त में पूरी कौम अपने अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। अगर भारत किसी किस्म की बेवकूफ़ी करता है तो इसको भरपूर जवाब मिलेगा। सलीम मांडवीवाला ने कहा, कश्मीर में 7 लाख फौज के बावजूद भारत इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। ब्लैक गेम अब खत्म होनी चाहिए। शाजिया मरी ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तल को जालिमाना इकदाम करार दिया। मोइन आमिर ने कहा, अगर जंग मुसल्लत की गई तो न सिर्फ अफवाज बल्कि पूरी कौम भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। तारिक फजल चौधरी बोले, भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। कश्मीरियों की रिवायत है कि उन्होंने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हठधर्मियों पर आवाज़ उठाएं। भारत की मोदी सरकार हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत पहलगाम वाक़े पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत गैर कानूनी इक़दामात का मुर्तकिब हो रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय जहनीत का मुंह बोलता सबूत है। पहलगाम हमला राह की साजिश है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरुपतवत सिंह पुन्नू का दावा। एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, भारतीय एजेंसीज की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। यह हमला भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने और खौफ पैदा करने के लिए किया गया। सिख फॉर जस्टिस ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की आज़ादी के लिए रेफरेंडम करवाने का भी मुतालबा किया। मुतनाज़ा केनाल के मामले पर मस्बत पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सरदारी के दरमियान आज शाम मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध केनाल से मुतालिक सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दरिया सिंध से मुतनाज़े कैनाल्स निकालने का मंसूबा आज ही वापस लें। अली मादल शेख का मुतालबा, कहा, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर सिंध के पानी पर डाका डाला, जिसके बाद भारत को मौका मिला कि उसने भी बड़ा डाका डालने की बात की। पूरी कौम इकट्ठी है, पानी के एक एक कतरे की हिफाजत करेंगे। भारत की आबी दहशत गर्दी दरिया चनाब और जहलम का पानी रोक लिया। ज़राए के मुताबिक दरिया जहलम में गुज़श्ता रोज पानी का बहाव 49,000 क्यूसिक था। आज पानी का बहाव 44,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में गुज़श्ता रोज पानी का बहाव 29,000 क्यूसिक था। आज 22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। भारत ने दरिया चनाब पर बगलियार 1 पर 2 पर 2 पन बिजली मंसूबे तामीर कर रखे हैं। दरिया झेलम पर गैर कानूनी किशन गंगा और वुलवर बैराज कायम कर दिया गया। दोनों दरियाओं पर भारत इससे पहले भी आबी दहशत गर्दी करता रहा है। नवाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना। कल शहबाज शरीफ को अहम मामले पर ब्रीफिंग के लिए जाती उम्रा बुला लिया। कायद नून लीग कल हफ्ता और इतवार को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। शरीफ खानदान के इक़्तिदार में मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाती है। PTI रहनुमाओं की हुकूमत पर सख्त तनकीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि शरीफ खानदान भारत के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले सकता, ये उनके साथ कारोबार करते हैं। आज कौमी हम-आहंगी नहीं रही क्योंकि आपने एक कौमी लीडर को जेल में डाला हुआ है। अलीमा खान ने कहा कि एक कौमी मौक़िफ़ के लिए हमारी बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। सलमान अकरम राजा बोले, खामोश रहने का वक्त नहीं, हम बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। हम मामलात को फाम तफहीम से हल करना चाहते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि रियासत के चारों सतूनों को बर्बाद कर दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस अमीन मिन्हास ने कहा, मेरे पास गलती से केस लग गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया ये केस लार्जर बेंच का था, वहां लगना था। PTI वकला की आज ही केस लार्जर बेंच को भेजने की इस्तदा। जस्टिस इनाम मिन्हास ने कहा, मैं ऑर्डर करता हूं, आप देख लेना। मशाल यूसुफजई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल हुकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात तस्लीम करने से इनकारी हैं। तौहीन अदालत और केस के मेरिट को मद्देनजर रखे बगैर फैसला दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दिया जाए।
माने पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन, फहरिस्त से उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर समेत आम रहनुमाओं के नाम गायब। कमल शौजब, मरियम कलसूम, अहमद चट्ठा, मुबीन आरिफ, मुजम्मिल असलम और मुसद्दिक अब्बासी का नाम शामिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, मोहम्मद अहमद चट्ठा और दीगर अडियाला जेल पहुंच गए। मुजम्मिल असलम को दागल नाके पर रोक लिया गया। बैरिस्टर गौहर से अमरीकी डिप्टी हेड ऑफ मिशन की मुलाकात, मुल्क के सियासी सलामती और माशी हालात पर गुफ्तगू। परकैन का मुस्तकबिल में भी राबते में रहने के आज़म का इयादा। ज़करी बिन हॉर्कन राइटर ने बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात में रऊफ हसन भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना का हुकूमत के इस्लाहती एजेंडे पर कारबंद रहने का आज़म। वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत को सराहा। IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर भी शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर ख़जाना की सऊदी वज़ीर ख़जाना को पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल के वफ्द से भी मुलाकात। कहा फिच की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से इस्लाहती एजेंडे पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान की रेटिंग को फिच रेटिंग्स की तर्ज पर बेहतर बनाने पर गौर करेगा। वज़ीर ख़जाना की IMF वर्ल्ड बैंक बिहार इजलास के मौका पर मलका मैक्सिमा ऑफ नीदरलैंड से मुलाकात। पाकिस्तानी ख़वातीन की माली शमूलियत से मुताल्लिक़ पेशरफ्त से आगाह किया। PIA की निजकारी में अहम पेशरफ्त, 51 से 100% हिस्सेस की री इन्वेस्टमेंट का अमल शुरू। प्राइवेट शोबे से हिस्सेस की खरीदारी के लिए 3 जून तक इज़हार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। विफाक सूबाई हुकूमतें या सरकारी इदारा दरखास्तें देने का अहल नहीं होगा। PIA के खरीदार को नए जहाज के लीज या खरीदारी पर सेल्स टैक्स इस्तना होगा। निजकारी कमीशन के इश्तिहार के मुताबिक PIA ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 40 लाख मुसाफिरों को 30 मकामात पर पहुंचाया। एक हफ्ते में 268 फ्लाइट्स के साथ कारोबार हुआ। PIA के पास इस वक्त 78 मुख्तलिफ मकामात के रूट्स हैं। चंद माह कबल KP हुकूमत ने PIA खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया था। निजकारी की एक कोशिश गुज़श्ता साल के आखिर में नाकाम हुई थी। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ का इजाफी इमदाद का ऐलान। इमदादी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की जाएंगी। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी रकम से 93 लाख अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए मशरूत नकद रकूम फराहम की जाएंगी। इमदाद का मकसद बेहतर ग़िज़ाइयत तक रसाई को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी GPO चौक में तरक्याती मंसूबे का दौरा, काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से एथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज के एथियोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और एथियोपिया के माबैन ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की पेचीदा दफ्तरी अमल की बजाय स्मार्ट डिजिटल तरीक़ाकार के तहत मुस्तहिक़ीन तक ज़कात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में महकमा ज़कात की तंजीम नौ और इस्लाहात का जामे प्लान मुरतब करने का फैसला। वज़ीर आला का मुस्तहिक़ीन को सालों साल ज़कात की अदम फराहमी पर इज़हार बरहमी। सरफराज बुगटी ने कहा ऐसा मैकेनिज्म चाहते हैं जिससे मुस्तहिक़ को बराह रास्त उसके अकाउंट में ज़कात मिले। ज़कात तकसीम के अमल में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर इत्तफाक न हो सका। 6 निकाती एजेंडा भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर न हो सका। इजलास में GUI फेज शरीक हुई न जमात इस्लामी। BNP मेंगल के क़यादत और PTI के कई अहम रहनुमा भी शरीक न हुए। पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़ों पर बराह रास्त सरबराह तहरीक महमूद खान अचकज़ई की तजवीज़ पर PTI का एतराज़। इजलास में जलसों, धरनों और एहतजाजी रैलियों का प्रोग्राम 2 हिस्सों में तकसीम करने पर इत्तफाक। पहले मुख्तलिफ शहरों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेज और फिर जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली का एडिशनल सेक्रेटरी और वजारत खजाना के सीनियर हुकाम की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी मुनज़्ज़ा हसन ने कहा कि टेलीफोन और लैपटॉप के लोकल ई-वेस्ट तल्फ करने का तरीक़ाकार है। आजकल तो 12-12 साल के बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन हैं, ई-व्हीकल्स भी आ गए, उनकी बैटरियाँ कैसे तल्फ करेंगे। हुकाम वजारत मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि इम्पोर्टेड ई-वेस्ट में 2 ऐसी धातें हैं जो हमारी स्टील की सनत इस्तेमाल करती है। कमेटी ने अगले साल इजलास में ई-फुज़ले के माहिरीन को तलब कर लिया।
मुल्क की सियासी क़यादत भारत के खिलाफ हम आवाज़। पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। शेरी रहमान कहती हैं, भारत ने बगैर तहकीक के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। शेख रशीद अहमद ने सिंध तास मुआहदे की मअतली को भारत की आपी दहशतगर्दी करार देते हुए कहा, भारत एक तरफा मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अपनी सरजमीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना पाकिस्तानी कौम खूब जानती है। वक्त आने पर भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। शर्जील इनाम मेमन की सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम की मजम्मत। इक़दाम खुली जारहियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कहा, भारत ने माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों और अहम मौक़े पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लिया ताकि दुनिया की तवज्जो असल मज़ालिम और नाइंसाफ़ियों से हटाई जा सके। साबिक़ सदर क्लिंटन के दौरे भारत के दौरान भी बेगुनाह सिखों का खून बहाया गया। आज एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई जा रही है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इन संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस दें। मौजूदा हालात कौमी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद और सियासी इस्तेहकाम का तकाज़ा करते हैं। फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम जाली हुकूमत में इत्तेहाद और यकजहती पैदा करना मुमकिन नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बैरिस्टर सैफ ने कहा, मोदी सरकार खित्ते में अमन व अमान को खराब करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। बानी की क़यादत में पूरी कौम मुत्तहिद हो सकती है। जितनी पॉलिसी हैं इंडिया अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, हमारा काम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के खिलाफ वो बोलेंगे या पाकिस्तान के अंदर वो दाखिल होंगे हदूद के अंदर भी, तो उनके हम फटियां उड़ा देंगे। जब बात आएगी पाकिस्तान के हकूक पर, जब बात आएगी पाकिस्तान का पानी रोकने पर, जब बात आएगी पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन करने पर, तो इंशाल्लाह पूरी कौम आपको सफ़े अव्वल पे नजर आएगी। ये तो भारत का वतीरा रहा है। जब भी भारत में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसका इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान पर लगाया जाता है। ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ आपी दहशतगर्दी, मुल्क भर की सिविल सोसाइटी, मजहबी और सियासी जमातें मैदान में आ गईं। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। शुरका के पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ नारे। इलेक्शन में धांधली पर बरतरफ सिविल जज की अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जस्टिस साजिद महमूद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसले में इंतखाबी नताइज में तब्दीली को संगीन मिसकंडक्ट करार दिया। कहा, बतौर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात सिविल जज ने असल नताइज जारी होने के 1 माह बाद नताइज में तब्दीली की। कामयाब उम्मीदवार असगर अली असगर के वोट कम करके इन्हें हारने वाले उम्मीदवारों में तकसीम कर दिया गया। जज ने नताइज तब्दील करने के दौरान किसी मुखालिफ फरीक को नोटिस जारी नहीं किया, न ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कयाम के बाद कोई कानूनी जवाब फराहम किया। पंजाब में हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार। रवां माह के अख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। तर्जमान PTMA के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बहावल नगर में 44 डिग्री, रहीम यार खान भक्कर 42, जबकि कुट्टदू में 41 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क।